जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 मार्च के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलिए डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। डेविल, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मून की। तो मून से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी कोई है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपके पार्टनर को पास्ट में डिच किया गया, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि या तो इनका पास्ट खराब था, मे बी इन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फाइट करते देखा है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर की ऐसी मेंटालिटी हो गई, रिलेशनशिप को लेकर इनकी मेंटालिटी ख़राब हो चुकी है। 10, 18, 28, 10 की एनर्जी कार्मिक, कुछ कार्मिक सिचुएशन इन्होंने झेली है। कोई कार्मिक व्यक्ति हो सकता है इनकी लाइफ में, इनके डैडी हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं। ओके, तो 10 ऑफ सॉर्ड, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके पार्टनर के अंदर। इनफैक्ट मैं उठ गई थी तो मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ हो गया। 2 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर जो हैं 8 to 10, 1 की एनर्जी, म्यूजिशियन की एनर्जी। ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा चतुराई दिखाई थी, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड उस थर्ड पार्टी ने इनको 10 सॉर्ड लगा दी हैं, एंड इनके मतलब बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, क्योंकि इनको कुछ कार्मिक लेसन मिलना इंपॉर्टेंट था। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, बस एक ही साइन है। ये तो डेविल था, एंड ये कौन सा था, जजमेंट। चलिए, तो मेष, सिंह और धनु राशि, बस एक ही साइन आया है, लेकिन आपको इसको लेके वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग में जो है इसे इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, साइन आ जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते हैं तभी भी गुड रहता है। तो यहाँ पे नंबर हैं आपके लिए 18, 20, 10, 9 एंड 15। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो किंग ऑफ वैंड, यहाँ पर बैलेंस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड ने। पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, इमेच्योर थे। ईगो मतलब इनके अंदर आ गया, किसी ने ईगो इनका बढ़ा दिया। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की मदर फिगर हो सकते हैं, या फिर मदर लाइक, जिन्होंने इनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गए थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो भी गलती की थी उसका जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये झेल चुके हैं। ओके, बाउंड्रीज को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। अब आपके पार्टनर बाउंड्री लगाने लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। इंट्रोस्पेक्शन करने पे इनको पता चला है कि अगर आप इग्नोरेंट होते हैं तो लोग आपकी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपने मतलब किसी दूसरे के कहने पे चलना नहीं चाहिए। मतलब मुझे दिख रहा है किसी ने इनके कान भर दिए थे, किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया था आपके अगेंस्ट, एंड आपके पार्टनर ने गलत सलत डिसीजन लिए थे। तो फिलहाल आपके पार्टनर को ये लेसन मिल चुका है कि अगर कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, या फिर हर स्वीट मतलब हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं, वेलविशर नहीं होता है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है, क्योंकि अब आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, मतलब कि अब ये मैच्योर हो चुके हैं। एंजल्स को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये पता चल गया है कि आप उनके लिए एंजल हैं, या फिर इनको एंजल्स की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं। मतलब इनको, अच्छा यहाँ पे एंजल एंड डेविल में डिफरेंस इनको समझ में आ चुका है बेसिकली। कौन इंसान कैसा है, दूध का दूध पानी का पानी। कौन इंसान इनके लिए बेनिफिशियल है, कौन इनका वेलविशर है, कौन इनका शत्रु है, वो सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। एंड थर्ड पार्टी की सच्चाई भी समझ में आ चुकी है कि आप इनोसेंट थे, थर्ड पार्टी डेविल थी, जेलस थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप लोगों का यूनियन हो। इस वजह से या तो उसने खुद ही आपके पार्टनर को ट्रैप कर लिया है, ट्रैप करके रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, नहीं तो थर्ड पार्टी मदर फिगर भी हो सकती है।
तो मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया। तो फिलहाल तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपके पार्टनर के माइंड में। 18 एंड 9 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपनी गलतियों को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हैं। 9 एंड 15 24 ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम मतलब आप लोगों के बीच में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, बहुत तगड़ा इंटेंसिटी है, इंटेंस कनेक्शन है। आपका प्यार थर्ड पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिस वजह से उसने आपके पार्टनर को भड़का के आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट की। ओके, अब क्या है फेथ। फेथ को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। तो आपके पार्टनर का फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट पास हो चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी से निकाल लिया गया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हैं कि उनको आपके जैसा पर्सन दिया है। ओके, और किस बात के लिए फेथ हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर का फेथ बढ़ रहा है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे थे, आपके पार्टनर बहुत बुरे हालात में हो सकते हैं, एंड इनको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा है, इनको विश्वास है कि ईश्वर इनको निकाल लेंगे इस मुसीबत से। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे इनोसेंट मतलब नासमझ दिखाई पड़ रहे हैं, विकट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब एक होता देखिए नासमझी जो होती है, जैसे अननोइंगली आपने कुछ कर दिया, तो उसमें आप इनोसेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कोई भी एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर आंखें खोलकर आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी को रुलाया है, तो फिर सारे एविडेंस आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। एंड अब ये 20 एंड 18 38 11 आपके पार्टनर या तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जितना भी आपको मतलब जैसे कंपेंसेट करना, कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तो जो भी आपको पेन हुआ है इनकी वजह से, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये कर देंगे। नाइट ऑफ वैंड। तो अब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, क्योंकि वाइटैलिटी की एनर्जी है, वाइटैलिटी को क्लेरिफाई किया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको सोच करके ही इनके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, अलग लेवल का चार्म आ जाता है। एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आपके साथ आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हैं। एंड अगर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। ओके, ड्रीम को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो आपके पार्टनर ड्रीम देख रहे हैं, आपके पार्टनर इमेजिनेशन कर रहे हैं, बहुत सारे सपने सजा लिए हैं आपके पार्टनर ने कि जब आप इनके साथ होंगे तो इनका वक्त कैसा होगा, इनका टाइम कितना अच्छा हो जाएगा, एंड मतलब कि इनका वक्त इनके फेवर में आ जाएगा। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर उस डिवाइन टाइमिंग का, उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप इनके पास होंगे। तो ये था 20 एंड 10 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एम्प्रेस हैं, आप इनके ख्वाबों की मलिका हो सकते हैं, या फिर आप इनके क्या बोलते हैं प्रिंस चार्मिंग हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैडम लेडीज़ की रीडिंग करती हैं, प्लीज़ जेंट्स की रीडिंग कीजिए। भाई रीडिंग जो है होती है टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड सबके सब रीडिंग जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं। मैं टाइम डाल देती हूँ क्योंकि मैं डेली रीडिंग करती हूँ इस वजह से, अदरवाइज़ रीडिंग टाइमलेस है। अगर कोई रीडिंग आपके सामने सडनली आ गई है तो समझ जाइए उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो इसको लेके इतना कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड वाली चीज़ है, ठीक है। तो 30 की एनर्जी आपके पार्टनर जैसे आपके साथ फैमिली, फ्यूचर, बेबीज़, ये सारी चीज़ें सोच चुके हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एज सुन एज पॉसिबल ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो ये ऊपर थी एनर्जी 15 10 25 7 की एनर्जी। रिलेशनशिप आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज या फिर वॉट एवर यू लाइक, ये वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं। तो डिवाइन थोड़ा सा बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे व्यूवर्स के। ओके, 10 ऑफ कप आ चुका है। मैं क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाई, मैं यही पूछ रही थी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे 10 कप आ चुके हैं। तो भाई इससे ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बेस्ट है, कलरफुल लाइफ रहेगी एंड बहुत ही अच्छा सब कुछ रहेगा, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स चेक कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आपको क्या करना चाहिए। यस, यस, डाउट करने की कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाइए, बिल्कुल डाउट मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल होना नहीं है धोखे से भी। ठीक है, जय माता दी।